हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया, तो उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो बहुत सारे हमारे पास कमेंट आया कि भैया हमारे पास 4 मंथ बचा हुआ है, 3 मंथ बचा हुआ है, और क्या हम अपने स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम है उसके उसमें हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छे मार्क्स कहने का मतलब ये है कि क्या हम 90% एवं अपना रिजल्ट बना सकते हैं। ये हमारे चैट बॉक्स में भरा हुआ था पूरा कमेंट, मेरे फोन पर्सनली ये भी आ रहा था। तो स्पेशली यही आपका जो क्वेरी था उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और चलिए हम वीडियो में आज जानेंगे। तो इसी पर आज वीडियो बनाने वाले क्या हम अपने 2 मंथ्स या 3 मंथ्स देके अपने तैयारी में क्या हम 90% एवं अपना रिजल्ट बना सकते हैं। तो आज वही वीडियो आज बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आपको माइंड में ये नहीं लाना है कि इतना कम बचा हुआ है और इतना सारा पढ़ना है तो क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो आपने बहुत गलती कर चुके हैं पहले ही। क्यों? क्योंकि आपने पीछे समय में बहुत कुछ नहीं पढ़ा है। आपने बहुत कुछ कम पढ़ा है। तो बहुत कम कुछ पढ़ा है तो उसमें एक कैसे पढ़े, कैसे प्रॉपर वे से सब चीज आपको नहीं पढ़ना है। आपको बस इतना ही पढ़ना है जितना आपको रिक्वायर है। तो क्योंकि 10th का सिलेबस बहुत ही छोटा है, उसमें आप चाहे तो 2-3 मंथ्स में आप इजिली 90% एबव अपना रिजल्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम आज जानते हैं। आज हम 5-6 प्रॉपर भी पढ़ेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम। तो पहला, ये बच्चे के मन में सवाल रहता है क्या कि कैन आई डू इट। सबसे पहला ये रहता है, क्या मैं सबसे पहला रहता है क्या मैं कर सकता हूं। तो ऐसा अपने माइंड में ये थॉट लाना ही नहीं कि क्या मैं कर सकता हूं। ऐसा नहीं सोचना आपको। बस आपको ये सोचना है कैन आई डू इट। ये नहीं सोचना, आपको सोचना है आई कैन डू इट, मतलब मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा थॉट लाते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। आपके माइंड में दोहरी वे चलता रहता है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या करूं, नहीं करूं। ठीक है, तो आपके माइंड में कभी कभी पछतावा आते रहता है। क्यों? आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि आपको कहीं जाना है, आपको दूर रास्ता है कहीं जाने के लिए। जैसे आपके घर से कोई चौराहा हो, वहां जाने के लिए आपको 10 मिनट की रास्ता लगता हो एक रास्ते से, वहां पे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो वही आप वहां जाने के लिए 2-3 रास्ता है। तो अगर आप 2-3 रास्ते से जाते हैं, सभी रास्ते से तो आपको नहीं पहुंच पाएंगे उस रास्ते पे। ठीक है, लेकिन अगर एक रास्ते से जाते हैं तो आप 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके माइंड में बस इतना ही सोचना है कि मैं कर सकता हूं। ये नहीं सोचना है कि क्या मैं कर सकता हूं। नहीं, आप कर सकते हो। बस शर्ते आपके लिए ये होना चाहिए कि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ो और मेहनत के साथ, और इतना ही पढ़ो जितना आने वाले एग्जाम में। तो बस एक ही माइंड में थॉट लाना है कि मैं कर सकता हूं। तो हम दूसरी बात जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मेरा वीक पॉइंट है और क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मुझे ये पता होना चाहिए क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें ये पता होता है। जैसे कोई बंदा है तो उसके पास ये स्पेसिफिक होता है कि वो कुछ कुछ चीजों में बहुत ही सफिशियंट होते, कुछ चीजों में सफिशियंट नहीं होते। तो ये हमें पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि किसी को खेलना पसंद है और किसी को नाचना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को गाना पसंद है। तो ठीक उसी में जैसे वीक है, वीक में तो ये करना है आपको कि जैसे वीक है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आपको क्या करना है, इसको बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। इस पे उतना ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपने पीछे से बहुत ही कम मेहनत की है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है जितना आपको जरूरी है। आपको पूरा डीप में नहीं पढ़ना। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उससे बार बार रिवाइज करना है। ई ना कि आपका जो वीक है उसको लेके बैठ के और पूरा टाइम की हम बर्बादी कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है आपको। और फिर आपको पढ़ना है चौथा, एक वीडियो लाने वाले हम थर्ड की बात करें तो एक सब्जेक्ट वाइज यानी विषय
के साथ रणनीति बनाना है कि हमें किस प्रकार कवर करना है। तो तीसरा हमारा ये करना है कि विषय के साथ हम रणनीति बनाएंगे। जैसे हमारा बिहार बोर्ड, जैसे आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम हो, तो उसमें हमें पता है कि मेरा 5 सब्जेक्ट का वेटेज है, जिसमें मैथ हो गया, और मैथ हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, और विज्ञान हो गया, और सामाजिक विज्ञान हो गया ये। और इंग्लिश हमारे जैसे 10th के एग्जाम में इंग्लिश का कोई महत्व नहीं होता, यहाँ बस आप अगर फेल भी होते तो उतना नहीं कुछ होता है। तो इंग्लिश हमें करना है, लेकिन नहीं लेके करना है। तो अगर आप बेसिकली अगर हम करें तो हमारा क्या होता है कि 500 का एग्जाम होता है टोटल, ठीक है। और इसमें हम जिसमें मैथ हमारा होता है 100 का, हिंदी होता है 100 का, संस्कृत होता है 100 का, और साइंस होता है 100 का, और सोशल साइंस होता है 100 का। तो ये तीनों इसमें हम इजीली मिला के तो 90% वो रिजल्ट बना सकते हैं अगर 4 मंथ्स में चाहे तो। लेकिन इसके लिए पहले ही हम बताया कि आपको 5 वीक करना पड़ेगा। पहला तो डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, और भटकना नहीं है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए हम रणनीति बनाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में मैथ्स होता है, तो मैथ्स में हमें ये करना है कि प्रॉपर वे से मैथ्स को पढ़ना है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे पूरा उसका फॉर्मूला है, पूरा क्या है फॉर्मूला है, वो हमें पढ़ना है पहला। दूसरा बात, उसे बार बार सॉल्विंग करना है। जो भी फॉर्मूला उससे पहले तो मुझे लर्न करना है, अच्छी तरह से याद करना है। दूसरा वे ये करना है कि आपको क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन मतलब जितने भी सवाल, जैसे आप एनसीईआरटी लगाइए, उसमें एक कॉन्सेप्ट में 3-4 सवाल होते हैं, 5 सवाल होते हैं। जैसे आर डी शर्मा आप लगाते हैं, एनसीईआरटी आर डी शर्मा, अगर वो लगाते हैं तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट में 4 सवाल 5 सवाल होता है, बनता है। तो वो मुझे पूरा नहीं करना होता, मुझे उसमें बस ये करना है। अगर हम पूरा करने बैठ गए तो हमारे पास तो हमने पहले ही बेईमानी करके आया हूँ आगे, क्योंकि पीछे तो मैंने पढ़ा नहीं, और मुझे बस बचा हुआ 3 से 4 मंथ्स एग्जाम में। तो बस इतना ही कर सकते हैं हम कि एक कॉन्सेप्ट पे एक ही सवाल लगाए, ना कि लेकिन बस उसी को बार बार प्रैक्टिस करें, पूरा किताब सॉल्व नहीं करना। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे पिछले 5 वर्षों की जो पीवाई की है, उसे बार बार लगाना है, उसे हर हाल में उसे लगाना है, और उसी को रिवाइज करना है। एक तो मुझे जितने कॉन्सेप्ट है, जैसे आप ट्रीगो पढ़ते, ट्रीगो पे एक ही कॉन्सेप्ट पे 10-10 सवाल बनता है, 5-5 सवाल बनता है, मुझे पूरा नहीं करना, उतना ही करना होता है जितना मेरे लिए सफिशियंट होते हैं। तो जैसे मैथ्स का प्रॉपर वे हो गया कि हमें उतना ही सवाल करना है जितना हमें रिक्वायर है। उसके लिए हम एक 1 शॉट वीडियो प्रति चैप्टर का बनाने वाले हैं, तो आप तैयार रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के बाद अगर बात करें हम, तो जैसे कि मैथ्स का प्रॉपर वे हो गया कि मैथ्स में हम इजीली अगर ये कर लेते हैं, जैसे हम पीवाईक्यू लगाते हैं, तो यहाँ से तो ये फिक्स रहता है 60% एबव, ठीक है। उसके बाद हम कुछ सवाल लगाते हैं, जैसे पूरा चैप्टर का लगाते हैं, तो वहां से मेरा 20% बनता है, से हुआ। और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारा 10 से 15 होता है। यानी आप इजीली चाहे तो 19 से 94 तक जा सकते हैं मैथ्स में। बट अगर 94 से 98 या 100 की ओर जाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वे से मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1980 से 90 आप इजीली कर सकते हैं, 94 कर सकते हैं, बट 100 में 100 करने के लिए आपको वो इफिशियंसी आपके पास होना चाहिए, वो क्षमता आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो कि आपने बर्बाद कर रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर हम जानते हैं थोड़ा सा साइंस के बारे में, से हमारे हुआ मैथ्स, फिर हुआ हमारा क्या साइंस, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, फिर हुआ हमारे पास सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान,
फिर हुआ हमारे पास हिंदी, फिर हुआ हमारे पास संस्कृत। तो विज्ञान में है जैसे कि आपको बस बायोलॉजी का क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बायोलॉजी में 3 सब्जेक्ट होते, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आप इसमें बस अधिक से अधिक क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बेसिस बनाना है और बस वही जो फॉर्मूला याद करना है वो करना है। अगर सामाजिक विज्ञान में करें तो आपको जितना भी हिस्ट्री में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितना हुआ उसमें, जैसे पुराना काल हुआ, पुराना काल कहने के मतलब ये है कि रिवोल्ट ऑफ, युद्धों का जो समय काल है, इतिहास में कब क्या हुआ है, उसे हमें अच्छी तरह से एक नोट बनाना है और उसे बार बार प्रॉपर वे से लर्न करना है। फिर आपको लॉन्ग आंसर की का क्या करना, लॉन्ग जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो क्या करना, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि सोशल स्टडीज एक ऐसा विषय है जिसे में आपको आते हुए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आपको लिखने की क्षमता डेवलप नहीं होती है, तब तक आप उसमें अच्छी तरह से अच्छा नहीं उठा सकते। तो करना, जो भी हिस्ट्री इवेंट है, जो भी पास्ट घटना हुई उसी तरह से एक तो सुनना है, दूसरी है कि प्रॉपर वे से उसे लिखना है। तो ये है। हिंदी तो पता ही होगा, आपको थोड़ा सा ग्रामर का करना कर सकते हैं। और संस्कृत तो आप हिंदी में ग्रामर और बुक का पोर्शन पढ़ के आप इजीली कर सकते हैं। और संस्कृत में तो इस सब, संस्कृत में भी आप इजीली संस्कृत सहचर और उसमें से कुछ कहानी को याद करके आप इधर तो ये लैंग्वेज बेस्ड हो गया तीनों, और ये दूसरों में आप इजीली गेन कर सकते हैं 19% एबव अपना स्कोर। तो चौथा अगर बात करें हम कि सब्जेक्ट वाइज रणनीति के लिए कि हम वीडियो बनाने ही वाले हैं और बहुत जल्द। तो ये तो हो गया हमारा ये। और चौथा हम करने वाले क्या, ये स्पेस और मेकिंग सब्जेक्ट। जैसे ये कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं, जैसे किसी का, जैसे हम लोग का प्रति इंटरेस्ट है मैथ के प्रति, तो मैथ बनाने जब पढ़ते हैं बैठते हैं, वैसे भी बिहार में तो क्रेज ही होता है मैथ्स पढ़ने का और पढ़ाने का। तो अगर ये बात करें तो ये हो सकता है कि जैसे मैथ्स है, मैथ्स से ही लेके नहीं 4 घंटा बैठ जाना, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट लेके जाना है, तब हम परसेंटेज गेन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, उसमें हमें सब पढ़ना है, ना कि हमें सिर्फ मैथ्स पढ़ के पूरा मैथ्स मार्क्स मिलने वाले। तो जैसे आप 1.5 घंटे सपोज करो मैथ्स पढ़ते, फिर एसएसटी पढ़ो 1.5 घंटे, फिर हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। इसी प्रकार से एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये नहीं कि लगातार हमें 3-4 घंटे यही करना है। तो एक स्पेस मेकिंग के साथ स्पेस देते हुए सब सब्जेक्ट को लेके चलना है। और 5वां ये है कि अवॉइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे आप यूट्यूब पे जब स्क्रॉल करते हैं तो आपका जो रील्स होता है, रील्स का जो एडिक्शन है आजकल वो बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए जैसे आप जब आप फोन खोलते हैं तब आपको इस शॉर्ट वीडियो और जो अवॉइड है, मतलब जैसे आप फोन लिए, जैसे आप पढ़ने बैठे, फोन आया, मैसेज आया, इस सबसे थोड़ा बच के करना है बस। लेकिन इतना ही करना है जितना आपको आने वाले समय में उसे हमें फायदा मिले। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा अगर लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम प्रॉपर वे से पढ़ने वाले हैं कि किसमें क्या सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में मतलब मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना और कितने वीडियो में ये हो जाएगा कंप्लीट। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे अंगद मैथ के साथ। जय हिंद।